सारा बात कहाँ बताया मैंने भाभी। मैंने तो बस उस डॉक्टरनी के बारे में बताया था। मुझे तो उस पे ऐसा गुस्सा आ रहा था, ऐसा गुस्सा आ रहा था। कैसा धोखेबाज निकली वो। और अगर उस गुस्से में हमारी पोल खुल जाती तो? वो तो शुक्र कर के कान का गुस्से का अंदाज रात बदल दिया था मैंने, वरना आज हमारी लाश ना कब्रिस्तान में पड़ी होती। खामखा कब्रिस्तान में होता। अपने हक के लिए हाथ पैर मारने वाला कब्रिस्तान नहीं जाते। तुम देखना भाभी, इंशाल्लाह हमारा हक मारने वाले का कब्र को देगा। क्या क्या बोला तू? हमारा हक? क्या मतलब है इस बात का? मैं समझी नहीं। कुछ पूछ रही हूँ मैं, कौन सा हक? कहे तो दरअफ़ज़ाई से। क्या हो गया भाभी तुम्हें? तुम तो कुछ भी बोलता है। अब बाजू छोड़ो मेरा, वो काका इंतजार कर रहा होगा मेरा। जाने दो मुझे। ये लड़की अपनी औकात में रहकर सोच। दबाओ यहाँ से। दरअफ़ज़ाई दफा। हेलो हेलो बाजी, सैफ खान या तो रगज़ई से बात करवाओ। घर पे कोई नहीं है। कहाँ है वो? उनको जल्दी हुजरे भिजवाओ, लाला को गोली लग गया है। या अल्लाह, खान को मारे मारे। वो तुमको कब से बोल रहे हैं, फाइल दो हमको जाना है अपने मरीज को लेकर। अच्छा वो जो तुमसे यह मुलाकात हो गई, तुमको ये बताना है कि तुम जरा फासला रखो। अभी उसके वारिस जिंदा हैं, समझ गए हो? और आपको भी मालूम होना चाहिए कि खजस्ता यहाँ पे डॉक्टर है, तो उनसे बदतमीजी करना आपको जेब नहीं देता, और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। आंटी की फाइल रेडी हो गई और मुझे भी देर हो रही। अगर हम रोज लाला को कुछ हो जाता तो दाजी मैं उसको जान से मार देता, उसकी नस्लें खत्म कर देता। मैं तो बच गया हूं, लेकिन उसने जो हमारे मजदूरों का हाल किया उसका हिसाब कौन देगा? उसका भी हिसाब होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं फैसला बिठाता हूं अभी। फैसला उसको जवाब देना होगा, बेगैरत। हाँ, कब से हाथ लटकाए बैठे। मैं कह रही थी कि फिर थोड़ा आराम कर लो, वरना खून निकल आएगा। खामखा परेशान हो रही हो तुम। कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक हूं मैं। गोली बस छू कर गुजरी। सारी परेशान हो रही है, जो कर गुजरी है, दिल पर भी लग सकती थी। और वैसे भी तुम्हारा कौन सा बेटा है कोई जो तुम्हारा काम संभालता? अब बहुत हो गया है, औलाद का सोचो। आप सब मर्द लोग इतनी बड़ी बड़ी बात आसानी से कह देता है। बेटा सुहाग का नेम बदल तो नहीं हो सकता ना दादी? और आज बता ही दो इनको कि बेऔलादी की वजह क्या है। रोज रोज बातों के नश्ते नहीं सुन सकती मैं। लड़की
क्या बोल के गया तुमको? और ये सब कुछ आपको आयमा ने कहा है? आयमा ने बताया है, किसी और ने बताया, क्या फर्क पड़ता है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि तुम अपना खानदान का रिश्ता रिजेक्ट कर रहे हो? तो सिलेक्ट भी मैंने नहीं किया था मामा, आप और डैड मुझे मुसल्लत कर रहे हैं। और हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना बेटे? We're just stupid। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये जो हमने अपनी जगह बनाई है सोसाइटी में, ये ऐसे ही बन गई? हादी, वी वर्कड फॉर इट। हमारा स्टेटस, हमारी पोजीशन इन सोसाइटी, ये हमारी मेहनत और हमारे तजर्बे की वजह से है। दिल और जज्बात पे तजर्बात नहीं किए जाते मामा। You're absolutely right। लेकिन दिमाग जो है ना, वो दिल के ऊपर होता है। So please try and use your brain। अपनी अकल से सोचो हादी। Look at us, look at the life we live। उस बच्ची का फैमिली बैकग्राउंड देखो बेटे, उसके ट्रेडिशंस, उनके रहने सहने का तरीका। You think she's going to survive here, हादी? मामा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं खजिस्ता को बेहद पसंद करता हूँ। क्यों? ये ना मैं जानता हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्लीज उसके लिए आप कोई मुश्किल मत खड़ी कर दीजिएगा। वाह, क्या कहा था मैंने आपसे? यही कहा था ना? देख तो लिया होगा आपने। तुम बीच में मत बोलो ऐसा। मुझे क्या जरूरत है बीच में बोलने की हादी? मैं तो देख ही रहा हूं, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम उससे शादी करके इस घर में ले आओगे, उसकी क्लास चेंज कर दोगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। हसन, स्टे आउट दिस। Adi, you need to stay out of this mess. Mama is right. You need to realize there is a huge difference. वरना मुझे क्या फर्क पड़ता? तुम मुझसे प्यार करो या go out and pick someone from the streets. I really don't care, Adi. क्या बोला? Hey, क्या बोला? let him go। Let him go। नहीं मामा, ये क्या बोला वो नजर नहीं आ रहा आपको? You totally lost your mind। एक लड़की के लिए भाई पे हाथ उठाओगे? भाई पर हाथ? ये क्या बकवास कर रहे हो, नजर नहीं आ रहा आपको? और आयमा, उसने उस लड़की के साथ क्या किया, ये जानने के बावजूद उसको आप बहू बनाना चाहते हैं। Enough। राइट, राइट। आयमा, रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। तुमने जो कहना था वो मैं सुन चुकी, और कुछ सुनने की ख्वाहिशमंद नहीं हूं। तुम्हें बात सुननी पड़ी। देखो आयमा, मैंने तुमसे अपनी सारी दिल की बात कही थी। मेरी फीलिंग्स क्या है ये भी तुम जानती हो। तो ये सब कुछ जानने के बाद तुम्हें लगता है हम एक अच्छा रिलेशनशिप निभा पाएंगे? याद नहीं आएगा तुम्हें सब कुछ? भुला दूंगी मैं। लेकिन मैं खजिस्ता को नहीं भूलूंगा। वो मुझे पसंद है सो है। देखो एमा, तुम्हें भी पूरा इख्तियार है अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुनने के लिए। क्यों ये सब कुछ जानने के बाद अपनी जिंदगी खराब करना चाहती हो तुम? अब बोलो, जवाब दो, चुप क्यों हो तुम?
तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो हादी। इंसल्ट मैं नहीं कर रहा, सब मिलके करवाना चाह रहे, इसीलिए अपने आप को इज्जत देना सीखो। तुमने जो आज कहा है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम ना भूलो। इन सारी बातों की रोशनी में एक अच्छा डिसीजन लो, ना कि बड़ों की बेजा धौस को अपने गले का हार समझो। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम ना भूलो। इन सारी बातों की रोशनी में एक अच्छा डिसीजन लो, ना कि बड़ों की बेजा धौस को अपने गले का हार समझो। डिसीजन तो मैंने ले लिया। तुम कोई दुनिया के आखिरी मर्द नहीं हो। तुम एक बार फजिस्ता को अपनी जिंदगी में लेकर आओ, फिर बताऊंगी तो कि अपनी इज्जत कैसे करवाई जाती है। तुम कहाँ जा रही हो आयमा? हॉस्टल जा रही हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन क्यों बेटे? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपको कुछ भी मालूम ना हो। अब मैं मजीद अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत हो चुका। हादी का तो दिमाग खराब है, लेकिन तुम तो होश करो बेटे। अभी ही तो होश आया है मुझे। अच्छा सब कुछ छोड़ो, अपने अंकल का तो सोचो। उनका घर होते हुए अगर तुम जाकर हॉस्टल में रहोगी तो उन्हें कैसा लगेगा? वो बर्दाश्त कर सकेंगे? बाद में भी तो ये सब चीजें बर्दाश्त करनी है ना, तो अच्छा अभी पता चल जाए उनको। प्लीज बेटे कल से सोचो ना। देखो मैं हादी को समझाऊंगी। आई विल ट्राई एंड हैंडल दिस सिचुएशन। वो सुनेगा मेरी बात, लेकिन तुम प्लीज रुक जाओ मेरे लिए। I'll try and fix this, I promise.
लाला, इतने दिनों से तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, तुम कुछ बताते नहीं हो। वो भाभी वाली बात का क्या मतलब है? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे क्यों नहीं पता? मुझे सब पता है। मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं? क्या पता है तुम्हें? यही कि तुम में मसला है और तुम मुझे बताते ही नहीं हो। लाला, मेरी बात सुनो। वो जो ऊंचा टीला है उसके पीछे एक हकीम बैठता है। वो मेरा दोस्त है गुलाब। उसके भाई का इलाज किया, वो बिल्कुल फिट फाट है। 7 बच्चे हैं उसके। तुम उसके पास जाओ, ठीक हो जाओगे। बात सुनो मेरी, तुम्हें खोज लगाने की जरूरत नहीं है किसके कितने बच्चे। तो तुम्हारे करने वाले काम है ना, तुम वो देखो। जाओ यहां से। वो खुदाया, गुस्सा क्यों करते हो तुम? ठीक है, ना करो, फिर दाजी उगलवाएगा तुमसे। उसके बाद अस्पताल का चक्कर लगाना, जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चलेगा। शर्मिंदा कराना। फिर कुछ पता चला? अमरोज लाला पे किसने हमला करवाया था? कौन थे वो लोग? हमारे यहाँ वार छुप कर नहीं होते। झगड़ा होने से हफ्ता पहले पता होता है। क्या मतलब? मतलब हमारी जमीन पर सड़क बन रही है तो 2 पार्टीज बन गई है, एक हक में और एक मुखालफत में। बस इसीलिए झगड़े तो ये गवर्नमेंट का मसला है, फौरन से रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। कहा ना, वार छुप कर नहीं किया जाता, तो बदला भी फौरन ही ले लिया जाता। और फिर ऐसे मामलात में तरक्सई तो बिल्कुल देर नहीं करता। एक बात कहूँ खुजिस्तान, ये दरगज़ई के साथ आपका बेजोड़ ताल्लुक मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ना उस शख्स को बात करने की तमीज है, ना आपके साथ रिश्ते का एहतराम। अगर मालूम है तो सिर्फ अपनी धौंस या मिल्कियत। कहा ना, हमारे यहाँ ऐसे फैसले हमारे बड़े करते हैं। तो आप अपने हक में बोले ना। आप कोई जमीन या जानवर तो नहीं जो ऐसी किसी के नाम कर दी जाएगी। जीती जागती इंसान है आप, पढ़ी लिखी और समझदार। फरिश्ता वो शख्स आपकी शख्सियत मस्क कर देगा। सुनिए, मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं। क्या आप देंगी मेरा साथ?